दोस्तों, पिछले 72 घंटों से पूरे भारत में बस एक ही संकट था। नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर खड़े थे। जिस चाय की कीमत कल तक 10 रुपए थी, वो अचानक 20 रुपए की हो गई। छोटे रेस्टोरेंट्स ने शटर गिरा दिए और बड़े होटलों ने अपने मेनू से आधी चीजें गायब कर दी। बाजार में सन्नाटा था, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों के लिए खुलेआम नीलामी चल रही थी। एक एक सिलेंडर के लिए 2,500 से 3,000 रुपए की बोलियां लगाई जा रही थी। वजह थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, समंदर का वो संकरा रास्ता जहां से भारत की 60% ऊर्जा की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दिया था। ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी और कतर से आने वाले भारत के गैस जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया गया था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब भारत घुटने टेकेगा, अब भारत में अंधेरा होगा, अब भारत की अर्थव्यवस्था को लकवा मार जाएगा। लेकिन कल रात जब दुनिया की महाशक्तियां तमाशा देख रही थीं, तब दिल्ली के एक बंद कमरे से एक फोन कॉल किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच हुई वो बातचीत कोई साधारण कूटनीतिक चर्चा नहीं थी। वो भारत के 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान और उनकी रसोई को बचाने की जंग थी। और नतीजा ऐसा रहा कि वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के थिंक टैंक्स की फाइलें धरी की धरी रह गईं। ईरान ने, जिसने पूरी दुनिया के लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद करने की कसम खाई थी, उसने भारत के तिरंगे के आगे सरेंडर कर दिया है। कतर और खाड़ी देशों से आने वाले भारतीय तेल टैंकरों पर से हर पाबंदी, हर रुकावट और हर खतरा एक झटके में हटा लिया गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस सीक्रेट डील का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि जयशंकर ने तेहरान के कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूंका कि ईरान ने भारत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। आज आप जानेंगे कि कैसे चाबहार में बोया गया हमारा निवेश आज मुसीबत के वक्त करोड़ों भारतीयों के लिए फसल बनकर खड़ा हो गया है। चलिए शुरू करते हैं 2026 की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत का डीएनए टेस्ट। आज हम बताएंगे कि कैसे भारत ने समंदर के नाकेबंदी को भेद कर अपनी ऊर्जा और अपना गौरव दोनों बचा लिए। अब आप इस पूरी स्थिति को एक आम हिंदुस्तानी की नजर से समझिए। अक्सर हमें लगता है कि दूर देशों में हो रही भौगोलिक हलचलें हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन कल की इस कूटनीतिक जीत की अहमियत समझने के लिए आपको पिछले 4-5 दिनों की उस कड़वी हकीकत को देखना होगा जिसने देश की धड़कनें बढ़ा दी थी। अब जरा तकनीकी पक्ष को समझिए। भारत अपनी जरूरत की 60% से अधिक एलपीजी गैस आयात करता है और इस आयात का लगभग 85 से 90% हिस्सा केवल एक रास्ते से आता है, जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इस रास्ते पर निगरानी इतनी सख्त कर दी गई थी कि कतर और खाड़ी देशों से आने वाले हमारे जहाज वहीं रुक गए थे। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर ये रुकावट एक हफ्ता और चलती तो देश के कई हिस्सों में गैस की भारी किल्लत हो सकती थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी, तब भारत सरकार ने शांति और कूटनीति का रास्ता चुना। कल की वो मीटिंग जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच हुई, वो इसी संकट का समाधान निकालने के लिए थी। जयशंकर साहब का लहजा हमेशा की तरह स्पष्ट और प्रभावशाली था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी पक्षपात के बिना केवल अपने राष्ट्रीय हितों और अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ईरान को यह एहसास कराया कि भारत और ईरान की साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जब कतर से आने वाले भारतीय गैस टैंकरों की बात उठी। ईरान ने पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस रूट पर पाबंदियां लगाई थी, जिससे भारत आने वाले जहाजों का रास्ता बंद हो गया था। लेकिन जयशंकर साहब ने तर्क दिया कि भारत की विकास यात्रा को रोकना किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के हित में नहीं है। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने न केवल उन टैंकरों को रास्ता देने पर सहमति जताई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय जहाजों को उस तनावपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। ये एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों और अफवाह फैलाने वालों के इरादों पर पानी फेर दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ईरान ने यह सब सिर्फ एक फोन कॉल पर मान लिया, या इसके पीछे दशकों से सींचा गया वो विश्वास है जिसे हम चाबहार कहते हैं? आखिर भारत ने ईरान में ऐसा क्या निवेश किया है जिसकी वजह से आज संकट के समय में ईरान हमारे साथ खड़ा है? अब आपको उस रहस्य से पर्दा उठाना होगा जो दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों को हैरान कर रहा है। सवाल वही है, ईरान ने भारत के लिए अपने नियम क्यों बदले? इसका उत्तर छिपा है समंदर के किनारे बसे एक शहर में जिसे हम चाबहार कहते हैं। यह सिर्फ कंक्रीट और लोहे से बना एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये भारत के दूरदर्शी नेतृत्व का वो रणनीतिक दांव है जो आज हमारी ढाल बनकर खड़ा हो गया है। याद कीजिए वो दौर
जब ईरान पर दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। कोई भी देश ईरान के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। उस मुश्किल वक्त में भारत ने आगे बढ़कर चाबहार के विकास की जिम्मेदारी ली। भारत ने यहां न केवल करोड़ों डॉलर का निवेश किया, बल्कि अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक भी ईरान को सौंपी। आज जब हॉर्मुज के रास्ते में तनाव बढ़ा, तो भारत ने बड़े ही सलीके से ईरान को याद दिलाया कि चाबहार का भविष्य और भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जयशंकर साहब की कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार यही था कि भारत और ईरान का हित एक ही पटरी पर चलता है। आमतौर पर कतर से आने वाले जहाज एक ही पारंपरिक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जहां खतरा सबसे ज्यादा था। लेकिन कल की बैठक के बाद ईरान ने चाबहार के करीब के पानी को भारतीय जहाजों के लिए एक सेफ जोन की तरह घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे तेल और गैस के टैंकरों को उस इलाके में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का डर नहीं रहेगा। कतर, जहां से भारत अपनी सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस मंगाता है, वहां से आने वाले टैंकरों को अब ईरान की नौसेना द्वारा एक तरह का साइलेंट एस्कॉर्ट दिया जाएगा। यह दिखाता है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए समंदर में एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी है। दोस्तों, यहां बात अब सिर्फ गैस सिलेंडर या चंद रुपयों की महंगाई की नहीं रह गई है। यहां बात है भारत के स्वाभिमान की। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही थीं, तब भारत का तिरंगा समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आपकी नहीं है, ये जीत है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प की। अगर आज आपको गर्व है कि आपका देश दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात करता है, अगर आपको गर्व है कि आज जयशंकर जैसा योद्धा वैश्विक मंच पर हमारे हितों की ढाल बनकर खड़ा है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, इसे लाइक करके दुनिया को बता दीजिए कि हिंदुस्तानी अब जाग चुका है। मैं चाहता हूं कि आज कमेंट बॉक्स सिर्फ जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से भर जाना चाहिए। ये कमेंट्स उन लोगों के गाल पर तमाचा होने चाहिए जो कह रहे थे कि भारत इस संकट में घुटने टेक देगा। देश के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस वीडियो को हर उस भारतीय तक शेयर कीजिए जिसके दिल में तिरंगा धड़कता है। और अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रहित की ये निडर आवाज